रहस्यमय मौत और एक भयानक कुत्ते की अफवाह। क्या आप जानना चाहते हैं एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ रहस्य और रोमांच से भरी है बल्कि आपको हर मोड़ पर चौंकाने वाली है? क्या होगा अगर एक खतरनाक कुत्ता किसी की मौत का कारण बने? लेकिन क्या वो कुत्ता असली है या कोई साजिश? म्यूजिक ड्रॉप। दोस्तों, ये है शर्लक होम्स की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आपको रहस्यों की दुनिया में कदम रखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए अब सीधे चलते हैं बास्करविल्स के खौफनाक इतिहास की ओर। क्या आप कभी ऐसी कहानी के बारे में सुने हैं जिसमें एक कुत्ते की वजह से मौत होती है? लेकिन ये कोई साधारण कुत्ता नहीं है। ये कुत्ता न सिर्फ डराता है बल्कि लोगों की जान भी ले सकता है। आज की कहानी एक ऐसे ही रहस्य पर आधारित है। रहस्य, रोमांच और एक भयानक साजिश आपको हर मोड़ पर चौंकाने वाली है। म्यूजिक बैकग्राउंड। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे बास्करविल हॉल के रहस्य और शर्लक होम्स की शानदार जासूसी की कहानी। अगर आप हमारे साथ इस रोमांचक सफर पर चलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लंदन का एक सर्द दिन था। मशहूर जासूस शर्लक होम्स अपनी 221 बेकर स्ट्रीट की आरामदायक कुर्सी पर बैठे थे। उनकी बगल में जॉन वॉटसन बैठे थे। वॉटसन अखबार पढ़ रहे थे। अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई। कौन हो सकता है? वॉटसन ने पूछा। होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जल्द ही जान जाएंगे। दरवाजा खुला और अंदर एक लंबा दुबला पतला आदमी आया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसने खुद को जेम्स मोर्टिमर बताया। मुझे आपकी मदद चाहिए श्री होम्स, मोर्टिमर ने कहा। होम्स ने हाथ मिलाते हुए कहा, बिल्कुल, बैठिए और बताइए क्या समस्या है। मोर्टिमर ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह मामला मेरे दोस्त सर चार्ल्स बास्करविल की मौत से जुड़ा है। वह एक भले इंसान थे, लेकिन कुछ दिनों पहले उनकी मौत हो गई। होम्स ने पूछा, क्या उनकी मौत प्राकृतिक थी? मोर्टिमर ने सिर हिलाया और कहा, यही तो समस्या है। उनकी मौत के आसपास बहुत से अजीब घटनाएं हुई। सबसे अजीब बात यह है कि उनकी लाश के पास बड़े कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। वॉटसन हैरान होकर बोले, कुत्ते के पंजों के निशान? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि किसी कुत्ते ने उन्हें मारा? मोर्टिमर ने धीरे से कहा, बिल्कुल यही सोच रहे हैं, लेकिन ये कोई साधारण कुत्ता नहीं हो सकता। यह एक शापित कुत्ता है। मोर्टिमर ने एक पुरानी कहानी सुनाई। कहानी ह्यूगो बास्करविल नाम के एक व्यक्ति की थी जो एक निर्दयी व्यक्ति था। उसने एक दिन एक लड़की का अपहरण किया। लड़की उससे बचने के लिए जंगल की ओर भागी, लेकिन जब ह्यूगो और उसके आदमी लड़की को खोजने निकले तो उन्होंने देखा कि एक विशालकाय कुत्ता ह्यूगो को मार चुका था। तब से यह कहा जाता है कि बास्करविल परिवार पर एक श्राप है। जो भी इस परिवार का वारिस बनेगा उसे यह कुत्ता मार देगा, मोर्टिमर ने कहा। होम्स ने गंभीरता से सुना और फिर पूछा, क्या आपको यकीन है कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है? मोर्टिमर ने जवाब दिया, मैं यकीन नहीं कर सकता, लेकिन जो निशान मैंने देखे हैं वे साधारण नहीं हैं। सर चार्ल्स के बाद उनके वारिस सर हेनरी बास्करविल थे। मोर्टिमर चिंतित थे कि कहीं वही कुत्ता उन्हें भी नुकसान न पहुंचाए। मैं चाहता हूं कि आप इस मामले की तह तक जाएं श्री होम्स। सर हेनरी की जान को खतरा है, मोर्टिमर ने आग्रह किया। होम्स ने आश्वासन दिया, हम इस मामले की जांच करेंगे, लेकिन हमें हर जानकारी चाहिए। होम्स ने सबसे पहले वॉटसन को डार्टमूर भेजने का फैसला किया। वॉटसन का काम था हर छोटी से छोटी बात की रिपोर्टिंग करना। वॉटसन, तुम्हें बास्करविल हॉल में हर चीज पर नजर रखनी होगी। मुझे घटना की जानकारी चाहिए, होम्स ने कहा। वॉटसन ने सिर हिलाते हुए कहा, आप निश्चिंत रहें, मैं पूरी सतर्कता से काम करूंगा। वॉटसन जब बास्करविल हॉल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां का माहौल बहुत अजीब था। चारों तरफ एक डरावनी शांति थी। हवाएं भी अजीब आवाजें निकाल रही थी। रात में वॉटसन ने कुछ अजीब आवाजें सुनी। ये क्या हो सकता है? वॉटसन ने खुद से पूछा। उन्होंने देखा कि दूर कहीं एक रोशनी जल रही थी, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो कुछ भी नहीं मिला। वॉटसन ने वहां कई लोगों से मुलाकात की। हर कोई अजीब था और ऐसा लग रहा था कि वे कुछ छुपा रहे हैं। एक दिन वॉटसन को पता चला कि बास्करविल हॉल के आसपास एक आदमी देखा गया है जो अक्सर रात में घूमता है। यह आदमी कौन हो सकता है? वॉटसन ने सोचा। वॉटसन ने होम्स को अपनी सभी रिपोर्ट्स भेजी। होम्स ने उन्हें ध्यान से पढ़ा और एक निष्कर्ष पर पहुंचे। यह मामला सिर्फ एक श्राप का नहीं है, यहाँ कुछ और हो रहा है, होम्स ने सोचा। उन्होंने फैसला किया कि अब उन्हें खुद वहां जाना होगा। लंदन से डार्टमूर तक की यात्रा लंबी थी। वॉटसन ने हर पड़ाव पर आसपास के माहौल का जायजा लिया। जैसे जैसे बास्करविल हॉल पास आता गया, वातावरण और भी भयावह होता गया। घना कोहरा और अजीब सी खामोशी चारों ओर फैली थी। ये जगह कुछ अलग सी लग रही है, वॉटसन ने मन ही मन सोचा। डार्टमूर के खुले मैदान जहां हरियाली और वीरानगी एक साथ थी, एक अजीब सा एहसास पैदा कर रहे थे। वॉटसन ने देखा कि रास्ते में कहीं कहीं दलदल भी था, जिसे स्थानीय लोग ग्रिम्पन मायर कहते थे। कहा जाता था कि अगर कोई उसमें फंस जाए तो कभी बाहर नहीं निकल सकता। जब वॉटसन बास्करविल हॉल पहुंचे तो उनके सामने एक विशाल और भव्य हवेली खड़ी थी, लेकिन इसकी भव्यता के पीछे एक गहरी उदासी और अंधेरा महसूस हो रहा था। यह घर जितना बड़ा है उतना ही डरावना भी, वॉटसन ने सर हेनरी से कहा। सर हेनरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह जगह रहस्यों से भरी हुई है वॉटसन। हॉल की बड़ी बड़ी खिड़कियां, मोटे पत्थरों की दीवारें और ऊंची छतें, सब कुछ किसी पुरानी फिल्म की तरह लग रहा था। वॉटसन को लगा कि जैसे यह घर खुद कोई कहानी सुनाने
को तैयार है। हॉल में कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर लगे बास्करविल परिवार के पुरखों की तस्वीरें जैसे उनकी हर हरकत को देख रही थी। रात का समय था। हवाओं की आवाजें हवेली की खिड़कियों से टकरा रही थी। चारों ओर अंधेरा था। वॉटसन ने अपने कमरे में जाते हुए सोचा, यहाँ कुछ अजीब है, लेकिन मैं इसे जरूर समझूंगा। रात के करीब 2 बजे अचानक एक भयानक चीख ने वॉटसन को जगा दिया। ये कौन हो सकता है? उन्होंने उठकर चारों ओर देखा। उन्होंने धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोला और गलियारे में देखा। वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन नीचे से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। वॉटसन ने धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे जाकर देखा कि बैरीमोर वहाँ खड़ा था। बैरीमोर, इतनी रात गए क्या कर रहे हो? वॉटसन ने पूछा। बैरीमोर घबरा गया और बोला, मुझे कुछ काम था सर। वॉटसन ने बैरीमोर पर नजर रखने का फैसला किया। उन्हें यह समझ में आ गया था कि बैरीमोर कुछ छुपा रहा है। अगले दिन उन्होंने बैरीमोर की पत्नी से बात की। क्या बैरीमोर ठीक है? वॉटसन ने पूछा। बैरीमोर की पत्नी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, लेकिन वह बहुत चिंतित है। धीरे धीरे वॉटसन को पता चला कि बैरीमोर का एक भाई सेल्डन है जो एक खतरनाक अपराधी था और जेल से भाग निकला था। बैरीमोर और उसकी पत्नी उसे मदद कर रहे थे। जब होम्स डार्टमूर पहुंचे तो उन्होंने किसी को इस बारे में खबर नहीं दी। वह छुपकर काम करना चाहते थे। वॉटसन से मिलने के बाद होम्स ने कहा, अब हमें सब कुछ बहुत सावधानी से करना होगा। हमें पता लगाना है कि असली कातिल कौन है। होम्स ने रात को बास्करविल हॉल के आसपास जांच शुरू की। उन्होंने देखा कि कुछ दूर एक छोटी सी झोपड़ी है। वहाँ एक आदमी रहता था जो स्टेपल्टन का दोस्त बताया जाता था। होम्स ने धीरे धीरे सारी बातें जोड़ना शुरू किया। उन्होंने देखा कि स्टेपल्टन हर बार घटनाओं के आसपास मौजूद होता था। ये आदमी जरूर कुछ छुपा रहा है, होम्स ने सोचा। होम्स ने पाया कि स्टेपल्टन असल में बास्करविल परिवार का ही एक सदस्य था जो अपनी पहचान छुपाकर बास्करविल की संपत्ति पर कब्जा करना चाहता था। तो यह सब एक साजिश थी, पैसा और जायदाद के लिए, होम्स ने वॉटसन से कहा। होम्स ने देखा कि स्टेपल्टन ने एक बड़ा कुत्ता पाल रखा था जिसे वह रात में छोड़ देता था, लेकिन वह कुत्ता साधारण नहीं था। उसे एक खास प्रकार के केमिकल से रंगा गया था ताकि वह ज्यादा डरावना लगे। होम्स और वॉटसन ने एक योजना बनाई। उन्होंने सर हेनरी को रात में जंगल में अकेले जाने के लिए कहा। जैसे ही कुत्ता सर हेनरी की ओर बढ़ा, होम्स और वॉटसन ने उसे मार गिराया। स्टेपल्टन भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह दलदल में फंस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। होम्स ने कहा, यह मामला अब खत्म हुआ, लेकिन यह साबित करता है कि किसी भी रहस्य का हल दिमाग से निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी बास्करविल हॉल की रहस्यमयी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।